ये कहानी है आगरा शहर में रहने वाली लड़की मंजरी की, जो रणवीर नाम के लड़के को पहली नजर में अपना दिल दे बैठती है। पर मंजरी इस बात से अनजान है कि उसकी मकान मालकिन मधु का बेटा अक्षय उसके साथ प्यार की डोर में बंधा है। पर मंजरी के प्यार का सच सामने आते ही अक्षय अपने दिल की बात दिल में छुपाने का फैसला लेता है कि तभी अक्षय को रणवीर की पहचान पर एक शक पैदा हो जाता है और वो एक दोस्त की हैसियत से रणवीर के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिशों में लग जाता है। रणवीर के धोखे का सच ज्यादा समय तक अक्षय की नजरों से छुप नहीं पाता और अपनी और पूजा की रोके की रस्म के दिन मंजरी के कहीं न नजर आने पर अक्षय रणवीर के घर पहुंच जाता है और रणवीर को एक अनजान लड़की के साथ फ्लर्ट करते देख उसका शक यकीन में बदल जाता है। अक्षय रणवीर का धोखा मंजरी के सामने लाने की कोशिश तो करता है, पर रणवीर का शातिर दिमाग अक्षय को मंजरी के सामने दोषी ठहरा देता है। अपने परिवार को प्यार के आड़े आते देख मंजरी का अंधा प्यार उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर देता है और एक झूठे प्यार में फंसी मंजरी रणवीर के पास खींची चली आती है और रणवीर पर पैदा हुआ शक अक्षय को मिस्टर चतुर्वेदी के साथ रणवीर के घर पहुंचा देता है। रणवीर की बातें मिस्टर चतुर्वेदी को बेइज्जत करना शुरू कर देती हैं। मैं नहीं आया था आपके घर आपकी बेटी को लेने के लिए। इनफैक्ट वो खुद आई थी मेरे पास, वो भी आधी रात को। बेचारी रह नहीं पा रही थी ना मेरे बिना, बहुत तड़प रही थी, तो मैंने भी उसकी थोड़ी बहुत तड़प मिटा दी। फिर क्या, जिस तरह से आई थी उसी तरह से चली गई। अब मुझे क्या पता उसके बाद कहां गई वो। अरे इतना बड़ा शहर है, लाखों उसके चाहने वाले हैं। अब क्या पता किसी के साथ भाग गई या किसी के घर गई, किसी के जख्म पर मरहम लगाने के। अरे मुझे क्या पड़ी थी जो मैं उससे पूछता। बियर पी के लोग कैन को फेंक देते हैं और फिर पलट के भी नहीं देखते। और अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे घर में देख सकते हैं। अपने मन की तसल्ली के लिए जाइए जाइए देखिए। अंकल एक मिनट। कोई जरूरत नहीं अक्षय, अंकल कोई जरूरत नहीं है उसे ढूंढने की। आज से वो लड़की मर चुकी है मेरे लिए। आज के बाद वो मेरे घर में कदम नहीं रखेगी। रणवीर के धोखे से अनजान मंजरी का अंधा विश्वास उसे स्टेशन पहुंचा देता है, पर उसका इंतजार बनकर ही रह जाता है। ओह गॉड, ट्रेन तो आ गई, पर रणबीर अभी तक नहीं आया। अगर पुलिस ने उसे नहीं निकलने दिया तो मैं क्या करूं? मैं तो अभी घर भी नहीं जा सकती, खुद उन सबको छोड़कर आई हूँ। मंजरी, मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूं, पर तुम घबराओ मत, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। तुम ठीक तो हो ना? आई एम रियली सॉरी मंजरी, मैं तुम्हें पहले कॉल नहीं कर सका। एक्चुअली तुम्हारे डैड और अक्षय ने इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया था यहाँ पे।
मुझे तो ये भी लगता है कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपना रास्ता भी बदल दिया ताकि वो तुम तक ना पहुंच पाए। आई एम रियली सॉरी मंजरी। रणबीर, रणबीर मुझे बहुत डर लग रहा है। मंजरी, डरने की कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ वहां पे। यू जस्ट रिलैक्स। तुम एक काम करो, तुम सीधा ट्रेन में जाकर बैठ जाओ, ठीक है? पर मैं अकेले? मंजरी, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और अगर तुम्हारे घर वाले मेरा पीछा करते करते वहां तक पहुंच गए तो मैं दूसरे स्टेशन से चढ़ जाऊंगा, ठीक है? रणबीर, मैं भी तभी। अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता मंजरी, आई हैव टू हैंग अप, बाय। रणबीर, चलो बच्चों, हाँ मंजरी जल्दी आओ बेटा। अरे क्या है भाई? संभल के। जहां देखो लोगों का हुजूम लगा हुआ है। अरे भाई, आखिर इतने सारे लोग एक साथ बाहर निकलते क्यों हैं? अरे तो लोगों को क्यों कह रहे हैं, हम भी तो कम नहीं है ना। अरे भाई, हम तो काम से जा रहे हैं फर्रुखाबाद। चलिए। ये मंजरी कहाँ? मंजरी कहाँ चली गई? मंजरी! क्या हुआ बेटा? इस कमबख्त को तो मैं... अरे वो कैसे? छोड़िए भी। डर मत बेटा, मैं हूं ना तेरे पापा, हमेशा तेरा हाथ थामने के लिए। इधर मंजरी को ढूंढने की कोशिशों में लगे अक्षय को रणवीर फोन लगाता है और उसके सामने एक चैलेंज रखता है। पर एक बात याद रहे, मेरा चैलेंज अभी भी कायम है। हाँ? मंजरी को ढूंढने का नहीं, पर उसे ढूंढ के वापस लाने का। अक्षय, मंजरी इस वक्त रेलवे स्टेशन पे है। और अभी टाइम है 7:25 और उसकी ट्रेन निकलेगी ठीक 7:35 पे। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, रोक सको तो रोक लो। तुम एक काम करो, तुम सीधा ट्रेन में जाकर बैठ जाओ। मंजरी, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और अगर तुम्हारे घर वाले मेरा पीछा करते करते वहां तक पहुंच गए तो मैं दूसरे स्टेशन से चढ़ जाऊंगा, ठीक है? और फिर मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा।
कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मतलब? मंजरी, पागलपन है ये। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। देखो, इस वक्त तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो, इसलिए मेरी बात समझ नहीं रही हो तुम। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रही हो तुम, और मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। चल घर चलो अब। छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ रहे हो? देखो, माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, जिससे चाहूँ मिल सकती हूँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है। हक नहीं है मेरा? दोस्त नहीं हूं मैं तुम्हारा? नहीं हो तुम मेरे दोस्त। You are not my friend, अक्षय। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ। तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। चलो ठीक है, मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अपने परिवार के साथ, उनके साथ तो है ना। और राह देख रहे हैं तुम्हारी, प्लीज घर चलो। नहीं जाना मुझे किसी के भी पास। मैंने घर अपनी मर्जी से छोड़ा था ना, तो फिर अब वापस? मंजरी, वो तुम्हारा घर है, तुम जब चाहो वहां जा सकती हो। आई प्रॉमिस यू, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। प्लीज घर चलो। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना है। इस सबकी जिम्मेदार तुम ही हो। तुम्हारी वजह से मैंने इतना बड़ा फैसला लिया है। प्लीज प्लीज घर चलो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। प्लीज घर चलो। रुक जाओ मंजरी। जिस इंसान के लिए तुम हम सबको छोड़ के जा रही हो, वो तुम्हें छोड़ के जा चुका है। रणवीर मुंबई जा चुका है। तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा के धोखा दिया उसने तुम्हें स्टेशन भेज दिया और खुद फ्लाइट लेके मुंबई चला गया। वो मैंने उसकी पोल सबके सामने खोल दी। ये बात बर्दाश्त नहीं हुई उससे, इसलिए बदला ले रहा है वो। और कोई कहानी कहनी है तुम्हें? और कोई इल्जाम लगाना है रणबीर पे? मैं और रणबीर साथ में मुंबई जा रहे हैं और वो भी आता ही होगा। प्लीज वो नहीं। शट अप अक्षय, बहुत हो गया। रणबीर ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम और पापा उसके घर गए थे पुलिस लेकर मुझे ढूंढने, इसीलिए वो टाइम पे निकल नहीं पाया, लेकिन अब वो यहाँ पर पहुंचता ही होगा। प्लीज मेरी बात। बस करो अक्षय, बस करो, फॉर गॉड सेक। तुम पहले ही बहुत बोल चुकी हो, अब भी कुछ बाकी रह गया, और अगर रह भी गया है तो मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू। बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? अब तक तो ट्रेन भी चली गई होगी अक्षय।
डोंट वरी अक्षय, मुंबई का एड्रेस भेज दूंगा तुम्हें, ओके? मंजरी की जिंदगी खराब हो जाने का डर अक्षय को परेशान करना शुरू कर देता है और उसका दिल मंजरी का साथ छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो और चले जाओ, इस ट्रेन से भी और मेरी लाइफ से भी। देखो, तुम्हारी ये सारी कोशिशें बेकार है, क्योंकि मैं रणबीर को नहीं छोड़ने वाली, मतलब नहीं छोड़ने वाली। कल हम दोनों शादी कर रहे हैं, उसके बाद एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अक्षय मंजरी को समझाने की कोशिश करता तो है, पर मंजरी का अंधा प्यार अक्षय की किसी बात को सुनने के लिए राजी नहीं होता। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, प्लीज मेरा पीछा छोड़ो। तुम लोग रणबीर पर इल्जाम लगा रहे हो ना? डू यू इवन नो कि वो मेरे घर वालों की कितनी परवाह करता है? वो मुझे बार बार बोलता रहता है कि मंजरी, मुझे तुम्हारे घर वालों के अगेंस्ट जाकर तुमसे शादी नहीं करनी, लेकिन मैं ही जिद करती रहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक बार हमारी शादी हो जाए, मम्मी पापा मुझे और रणबीर को खुश देख ले, फिर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। बहुत बोली हो तुम मंजरी। रणबीर तुम्हें हर पल धोखा दे रहा है, और तुम बहुत लकी है वो जो तुमने उससे इतना प्यार किया, और बहुत अनलकी भी कि वो इसे समझ नहीं पाया। सोच क्या रहे हो अक्षय? अगर तुमने कभी भी एक पल के लिए मुझे अपना दोस्त माना है, तो प्लीज चले जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाऊंगा। अगले स्टेशन पे आकर रणबीर आ गया तो इस ट्रेन से उतर जाऊंगा मैं, लेकिन एक वादा करो मुझसे, अगर रणबीर नहीं आया तो फिर तुम वही करोगी जो मैं कह रहा हूं। नहीं आया ना वो? आने भी नहीं वाला। हमारी बात हुई थी ना कि स्टेशन पे अगर रणबीर नहीं आया तो हम घर जाएंगे। चलो घर चलो। तुम्हारी समझ में अभी भी नहीं आया मंजरी, वो नहीं आने वाला। अब क्या सोच रही हो तुम मंजरी? मैं मुंबई जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। आई एम श्योर रणबीर वहां पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसने ट्रेन में चढ़ने की पूरी कोशिश करी होगी, पर वो चढ़ नहीं पाया होगा। मेरा प्यार मुझे धोखा नहीं दे सकता। हेलो रणबीर, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा स्टेशन पर वेट कर रही हूँ। इसीलिए तो तुम्हें फोन किया मैंने। आई एम रियली सॉरी, मैं टाइम पे नहीं आ पाया। एक्चुअली अक्षय और पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे थे और उन्हें डॉज करते करते मुझे बहुत वक्त लग गया मंजरी। और जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन निकल चुकी है। वैसे तुम ट्रेन में चढ़ तो गई हो ना? हाँ, पर रणबीर अब हम क्या करेंगे? कैसे मिलेंगे हम? मंजरी तुम परेशान मत हो, हम मुंबई में मिलते हैं। पर मैं तो तुम तो मतलब मंजरी, कहीं तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया ना?
मंजरी तुम मुंबई आओगे कि नहीं? आई एम रियली सॉरी मंजरी। मैं इसी वक्त फ्लाइट पकड़ के मुंबई में तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा और तुम्हारा वेट करूंगा। हेलो मंजरी, कुछ कहो ना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मंजरी। आई लव यू टू रणबीर। ये इश्क